हर सिमत मचलती किरणों ने अब सबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, सबसे पहले कि आज का ये प्रोग्राम मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आने वाली 5 तारीख के दिन गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2021 के दिन गुजरात की सरजमीन पर एक ऐसा सूरज निकला जिसका नाम मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और कुछ 19 दिन की मेहनत में हम गुजरात के अंदर 25 सीट जीत कर आए। बहरामपुरा के अंदर हमने इलेक्शन लड़ा, लेकिन 64 वोट से हमारी सीट हारी। लेकिन एक शेर के साथ मैं अपनी बात का आगाज करता हूं कि फरेब देकर सियासी जमीन जीती है, फरेब देकर सियासी जमीन जीती है, लहू में डूबी हुई आस्तीन जीती है। और यही वो हक है जो मैं हर बार बोलता हूं, यही वो हक है जो मैं हर बार बोलता हूं। चुनाव तुम नहीं जीते, मशीन जीती है। चुनाव तुम नहीं जीते, मशीन जीती है। अजीब सा माहौल है मुल्क अजीज भारत का। अभी कुछ दिन पहले आसाम के अंदर मदरसों को शहीद कर दिया गया। एक शेर के साथ उन्हें ललकार देता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम कल परसों से नहीं निकले, ऐसा नहीं है कि हम कल परसों से नहीं निकले। बहुत अरमा है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। आसाराम हो, नित्यानंद हो कि पाल बाबा हो, आसाराम हो, नित्यानंद हो कि पाल बाबा हो। खुदा का शुक्र है वो सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है वो सब मदरसों से नहीं निकले। मुल्क अजीज भारत को 1947 में आजादी मिली, तब हिंदुस्तान का मुसलमान जो पार्टी को वोट देता था उसका नाम था मुस्लिम लीग। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने रफायन क्लब में मुस्लिम नेताओं की मीटिंग बुलाई और कहा, ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, मुस्लिम लीग एक फिरका परस्त पार्टी है, तुम कांग्रेस का साथ दो क्योंकि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। तो मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगाया और हमने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 75 बरस कांग्रेस को दिए। हमारे बाप दादाओं से अगर पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, आप किस पार्टी को जानते हो, तो उनकी जबान से निकलने वाला शब्द ये होता है कि हम कांग्रेस को वोट देते हैं। तो इस बहरामपुरा की सरजमीन से आज तक जो पार्टी जीतती आई है, बहरामपुरा के अंदर पिछली बार इलेक्शन हुआ तो वादे किए गए यहाँ की आवाम को, जब भी कांग्रेस जीत के आई और ये वादा किया गया था कि हम आपको ड्रेनेज का प्रॉब्लम सोल्व करके देंगे, हम यहाँ पर आपको पानी का प्रॉब्लम सोल्व करके देंगे। लेकिन जब चौमासा आता है, बरसात आता है, तो 3-3 फीट के पानी से यहाँ की जनता गुजरती है। ये माहौल हमने देखा है यहाँ पर। 75 बरस तक हमने कांग्रेस को वोट दिया, तो बदले में मुसलमानों को क्या मिला? बदले में मुसलमानों को ये मिला कि 1992 के अंदर बाबरी का ताला खुलवा दिया गया, अंदर मूर्ति बिठाई गई, हिंदू मुस्लिम आदिवासी दलितों को लड़ाया गया। 2002 के फसादात के अंदर मुस्लिम और दलित आदिवासियों का इस्तेमाल किया गया। ये काम हमको अगर किसी ने तोहफे में ला कर दिया है तो वो कांग्रेस ने ला के दिया है। अजीजान दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके बीच में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है। आज से पहले आपके पास ऑप्शन नहीं था, सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का ऑप्शन था। भाजपा को हमने कभी वोट नहीं दिया, कभी मुस्लिम ने भाजपा को अपना वोट का हकदार नहीं माना। हमने आज से पहले वोट दिया तो सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, सिर्फ एक बार मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग के निशान को दबाकर हमको आजमाया जाए, एक मौका हमको दिया जाए, क्योंकि मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी वो पहला शख्स है जिसने कचरे के डिगले का, एशिया का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़ है,
उसके लिए आवाज सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट के उतारने वाला वो एक वाहिद शख्स है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आवाज उठाने वाला एक ही वाहिद शख्स है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। सीए और एनआरसी के मुद्दे पर उनकी लड़की की शादी छोड़कर ऐवान पार्लियामेंट में जाकर कहा था कानून तुम्हारे काले कानून को अपनी जूती की नोक पर रखता हूं। वो एक ही वाहिद शख्स है जो हमारे हर मुद्दे पर आवाज उठाता है, जो हमारे हर मुद्दे को ललकार देता है। तो हमारे वोट का हकदार भी असदुद्दीन अवैसी साहब होने चाहिए। हमको कहा जाता है, हम पर यह इल्जाम लगता है कि हम बी टीम हैं, हमको बी टीम के नारे से नवाजा जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों से कि हम गुजरात के अंदर 13 सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिर्फ 13 सीट पर। अगर हम चाहते तो वाकानेर के अंदर इलेक्शन लड़ सकते थे कि वहां पर कांग्रेस की सीट है। अगर हम चाहते तो हम 67 सीट है गुजरात के अंदर कांग्रेस की, हर सीट पर इलेक्शन लड़ सकते थे। लेकिन हमने लड़ना सिर्फ वो जहां हमारा संगठन है, जहां पर हम मजबूत है, वहीं पर हमने लड़ना मुनासिब समझा। लेकिन मैं आपको कहता हूं 13 सीट के अंदर से अगर 182 सीट के अंदर से 13 सीट निकाली जाए तो 169 सीट बनती है। वहां पर आप जीत कर बताओ, भाजपा को हरा कर जिताओ। भाजपा में हराने की ताकत कांग्रेस में नहीं है, इसीलिए मजलिस ने गुजरात के अंदर जन्म लिया है। मैं आपको एक और छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इस विस्तार के अंदर आया है एक झाड़ू लेकर, वो आपको ये दिलासा देता है कि मैं आपको फ्री बिजली दूंगा, मैं आपके खाते में 1000 रुपए डालूंगा, मैं आपको हर सुविधाओं से नवाज दूंगा। लेकिन मैं कह दूं ये जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी ने 2014 के अंदर 2019 के इलेक्शन में ये जुमला कहा था कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन हमको 15 रुपए तक नसीब नहीं हुए। आप आने वाली 5 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमारे दानिल उमरा विधानसभा की उम्मीदवार कौशिका बेन परमार, जिसका नंबर है 9, निशान है पतंग। सुबह में जल्दी उठकर आप भी जाएं, अपने दोस्तों को भी ले जाए, घर वालों को भी ले जाए, मोहल्ले वालों को भी ले जाए और पतंग को कामयाब करें। एक आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि हर सिमत मचलती किरणों ने अब सबे गम तोड़ दिया, हर सिमत मचलती किरणों ने अब सबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, सब में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। इज्जत से दिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।